हाँ जी प्यारे बच्चों, क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी जो चैप्टर है बच्चों, इससे पहले आपने जो डिस्कस किए टॉपिक्स, आज जो न्यू टॉपिक है वो है रेट कंपाउंडेड एनुअली एंड हाफ ईयरली। बच्चे आज जो आपने इससे पहले जितने भी प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस की थी, उसमें आपको जब भी रेट दिया जाता था उसके साथ पर एनम कंपाउंडेड एनुअली लिखा होता है। लेकिन आज हमने जो नई चीज़ पढ़नी है वो क्या है कि जब आपको रेट किस में दिया जाएगा, जो रेट है वो हाफ ईयरली में दिया जाता है, फिर आपने कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम विद एग्जाम्पल लेके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आपने एक तरफ जो है वो एनुअल लेके ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया गया है, और दूसरी तरफ जो है वो हाफ ईयरली लेके कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है इसमें टाइम पीरियड जो है वो सीधा 1 ईयर का लेके सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया है। और सिंपल इंटरेस्ट आपने जब प्रिंसिपल 100 है और रेट 10% है और टाइम जो है वो 1 ईयर है, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 करके आपके रुपीज़ जो है इंटरेस्ट कितना आ गया है, ₹10। ओके, इंटरेस्ट कितना, ₹10। और अमाउंट जो है वो क्या होता है वो आपको पता है कि प्रिंसिपल में जब आप इंटरेस्ट को ऐड करते हो आपको अमाउंट मिल जाता है, वो है ₹110। लेकिन अब दूसरी तरफ आपने ये देखना है कि जब हाफ ईयरली मतलब हो गया 6 महीने के लिए किसी को आपने प्रिंसिपल दिया हुआ है, और आफ्टर 6 महीने जब होता है उसका इंटरेस्ट फिर जैसे ही नेक्स्ट मंथ आएगा तो इंटरेस्ट दोबारा से नए से शुरू होना मतलब नया जो है वो नए प्रिंसिपल जो है आफ्टर 6 मंथ के बाद में जो प्रिंसिपल होगा वो एक नया प्रिंसिपल आपको नए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपने ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन में एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है। हाफ ईयरली का दूसरा नाम सेमी एनुअली भी कह सकते हैं हम। तो हाफ ईयरली जब कहा है, टाइम पीरियड जो है वो 6 मंथ का मिलेगा, 6 मंथ को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 ईयर, है ना। तो अब इधर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वही सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद में आपको क्या मिलता है, ₹5 जो है वो आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, ये 6 महीने के लिए आपको ₹5 जो है वो आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब आपने जो है निकालना पूरे साल का है, तो 6 महीने का निकाला, इंटरेस्ट आ गया ₹5 और अमाउंट कितना आ गया, 100 + 5 किया तो अमाउंट आपका आ गया 6 मंथ के बाद में कितना, ₹105। अब 6 महीने का, अब नेक्स्ट 6 महीने के लिए जो है वो दोबारा से आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने 1 साल के लिए पर एनम के लिए पैसे दिए गए हैं। तो अब नेक्स्ट 6 मंथ के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, ये जो अमाउंट है ये अब नेक्स्ट 6 मंथ के लिए प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल अब आपके पास ₹105 है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। तो 6 मंथ की प्लेस पे आप 1/2 भी लिख सकते हैं, और इधर से आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया, ₹5.25। अब आपने अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलेगा, ये जो प्रिंसिपल है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ₹105 प्लस ये जो इंटरेस्ट आया है ₹5.25, इन दोनों को ऐड करके ₹110.25। तो बच्चे देखो, आपने जब एनुअली कैलकुलेट किया तो आपका जो अमाउंट बन रहा था आफ्टर 1 ईयर के बाद में वो कितना बन रहा था, ₹110। लेकिन जब हाफ ईयरली के लिए आपने उनको वही अमाउंट, सेम अमाउंट दिया है और 1 ईयर के लिए दिया है, लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली
लेके किया हुआ है, तो फिर आपने देखो आपका अमाउंट जो है वो 110 रुपीज़ एंड 25 पैसा। तो ये बच्चे डिफरेंस दोनों में सामने दिख रहा है कि दोनों अमाउंट्स में कितना डिफरेंस आ गया है, और हाफ ईयरली में किस तरह से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के, सॉरी ये जो इंटरेस्ट निकाल के जो अमाउंट निकालना है वो किस तरह से निकालना है, ये सीखा है। और एक चीज़ आपने ये दिमाग में रखनी है कि हाफ ईयरली के लिए जो पैसे आपका अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द जो पर एनम वाला जो कंपाउंडेड एनुअली के लिए होता है, उसके कंपेयर में इसका अमाउंट ज़्यादा होता है। कैसे निकालना है वो आपने सीखा। अब इसके नेक्स्ट में हम अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
बच्चे आपके सामने एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ध्यान से पहले समझो। आपने अमाउंट को कैलकुलेट करना है, अमाउंट बताना है, और इसमें प्रिंसिपल जो है वो कितना है 12,000, और टाइम आपको दिया गया है 1/2 ईयर्स। और इस क्वेश्चन में आपको जो कंपाउंडेड कैलकुलेट करना है वो हाफ ईयरली के हिसाब से करना है। जो कन्वर्शन पीरियड लगाना है उसको आप कन्वर्शन पीरियड भी कहते हो। इसमें कन्वर्शन पीरियड जो है, एक कन्वर्शन पीरियड का केस है। कन्वर्शन पीरियड, इसे आप कन्वर्शन पीरियड भी बोल सकते हैं, कन्वर्शन पीरियड। तो जैसे ही ईयरली दिया था उसको हाफ ईयरली में चेंज किया, तो 1.5, 1 में 2 ईयर और हाफ में एक 1 और हाफ ईयर आ गया, तो 3 हाफ ईयर जो है। अब आपने कैलकुलेट करना है अमाउंट को। इसमें जो रेट होगा उस रेट को भी आपने हाफ कर देना है। जो एनुअली रेट दिया गया है वो है 10%, और ये कितना आ गया रेट आपका 5%। तो आपको अमाउंट का फार्मूला लगाना है बच्चे। अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू पावर एन। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपको पता है, ये प्रिंसिपल है, और उसके बाद में जो रेट है, जो R है, सॉरी इधर R जो है वो आपका कितना है 5%, और टाइम जो है, और J जो है आपने n वैल्यू इसको ले लो, ठीक है। और आप वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। प्रिंसिपल कितना है 12,000, 1 + R कितना है, R इक्वल टू 5%, और टाइम जो है वो 3 ईयर, ठीक है। तो बच्चे इसमें आपने जो जितनी भी पहली प्रॉब्लम सॉल्व की है बिल्कुल वैसा ही सब कुछ है, लेकिन जैसे ही इन्होंने हाफ ईयरली के लिए कंपाउंड हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ, कंपाउंडेड करने के लिए कहा है, तो हमने रेट जो दिया गया है उसको हाफ कर देना है, और ये जो टाइम जो दिया गया है इसे आप जैसे मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है 1/2 इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 × 1 = 2, 1 + 3/2। जो टाइम है उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 और 2 कट गया तब भी आपका 3 जो है ये 3 आ जाता है। टाइम को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और रेट को जो है वो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/2 रेट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और टाइम को 2 के साथ। किस केस में? जब आपको कंपाउंडेड करना होगा हाफ ईयरली के लिए, इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली के लिए देना होगा, तब आप लोगों ने इस तरह से कन्वर्शन पीरियड लगाना है। इसे बच्चे कन्वर्शन पीरियड कहते हैं। कन्वर्शन पीरियड में टाइम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और रेट को जो है रेट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आगे कैलकुलेशन आपको पता है, कैलकुलेशन तो आप निकाल सकते हो, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है कैलकुलेशन में। लेकिन जो नई चीज़ इसमें सीखनी थी वो क्या सीखना था, कन्वर्शन पीरियड लगाना था। कन्वर्शन पीरियड को समझना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो टाइम दिया होता है उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और रेट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपली। बाकी कैलकुलेशन जैसे पहले थी वैसे ही करनी है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए आगे आपको पता है क्या करते हो आप, ये 12,000 का 12,000 मल्टीप्लाई, ये 5 × 5, 520 जा, ये आपके पास क्या आ रहे हैं 1 + 1/20 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई, एलसीएम लिया 20 + 1 रेज़ टू पावर 3, 12,000 मल्टीप्लाई 21/20 को कितने टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स, 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। अब 1 2 3
ऊपर नीचे कट जाते हैं। 2 1 जार 2 6 जार 2 1 जार 2 3 जार। अब आपके पास 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका अमाउंट होगा। तो इसमें कैलकुलेशन वैसी ही जैसी होती हैं, लेकिन जो नई चीज़ है वो है कन्वर्शन पीरियड। और कन्वर्शन पीरियड कैसे लगाना है ये आप लोगों ने ध्यान से समझा है। और आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 की प्रॉब्लम जो हैं वो 1 to 12 क्वेश्चन नंबर 12 तक है। बच्चे जिस भी बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम कोई भी जो क्वेश्चन करते हो वक्त कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को 901857071456 पे कॉल करना है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी यदि आपको आती है आपने पूछना है, और ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है चाहे वो एग्जांपल्स हैं, इसे आपने ध्यान से सॉल्व करना है। थैंक यू बच्चों।